हेलो फ्रेंड्स। मैजिक किचन बाय उर्मी में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हल्का फुल्का और बहुत ही टेस्टी चटाकेदार बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही झटपट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ले लेना है 1 कप चना दाल, और चना दाल को 2 घंटे के लिए भिगो कर लेना है। जब चना दाल बढ़िया से फूल जाए, नाखून से काटने पर ये अलग हो जाए तो समझ लीजिए कि दाल बढ़िया से फूल गया है। वैसे अगर आपके पास टाइम कम हो तो केवल 20 मिनट के लिए आप चना दाल को भिगो कर ले लें। तो दाल को 2-3 पानी से वॉश करने के बाद इसको हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप भिगोया हुआ चावल। तो आप दाल चावल को चाहे तो साथ में भी भिगो सकते हैं। और चावल को भी हम अच्छे से वॉश करके मिक्सी के जार में ऐड कर देते हैं। तो ये लीजिए यहाँ पे। अब साथ ही साथ हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल का। तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे तो नाश्ता बढ़िया सॉफ्ट शाइनी बनकर तैयार होगा। बहुत ही बढ़िया बनता है ये, एकदम ब्रेड जैसा मुलायम। अब हम इसमें 5 से 7 कड़ी के पत्ते को इस तरीके से तोड़ कर डालेंगे। अब 1/4 चम्मच साबुत जीरा डाल देते हैं और 4 से 5 हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च। तो यहाँ पे आप चाहे तो जीरा पाउडर और काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप पानी और जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से हम यहाँ पे दाल और चावल का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सा बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट हमारा तैयार हुआ है। देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, बिल्कुल क्रीम या फिर खीर जैसा आप कह सकते हैं इसका टेक्सचर लग रहा है। तो अच्छे से यहाँ पे हम जार को क्लीन करके सारा बैटर पलट लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में। और अगर आपको यहाँ पे बैटर काफ़ी थिक लगे तो आप 1/4 कप पानी मिलाकर बैटर की कंसिस्टेंसी को सही कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। और नमक डालकर एक ही डायरेक्शन में घुमाकर इसे हमें बढ़िया से फेंट लेना है। और बैटर तैयार है, इसको कुछ देर के लिए ढक कर रख देते हैं रेस्ट पर, जिससे कि बैटर बढ़िया से फूल जाएगा। और कर लेते हैं अब हम आगे की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा प्याज, 1/4 चम्मच टमाटर और 1/4 चम्मच शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक काट कर, और 3 से 4 पनीर के क्यूब्स छोटे छोटे थे उसको भी बारीक काट लिए हैं। और इन सभी को ना हमें फ्राई पैन में आधा चम्मच ऑयल में अच्छे से भून लेना है। तो इसको गलाना नहीं है, ऐसे भुने कि बस हल्का सा इसे रोस्ट कर लें। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो आप चाहे तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को कच्चा भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तवा पे भून देंगे तो इसका स्वाद बहुत ही इनहेंस होता है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 से 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। तो आलू को मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था। अक्सर सभी के फ्रिज में आलू तो रह ही जाते हैं, तो अगर नहीं है तो आप बॉईल करके आलू बनाइए, या फिर आप पनीर प्याज से भी इसकी स्टफिंग बना सकते हैं। तो चलिए अच्छे से हमने आलू को ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे आलूओं को मैश करके भी ले सकते हैं, बस बड़ा टुकड़ा नहीं हो आलू का, इसका ध्यान रखें। अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे छोटे वाले चम्मच से, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना। साथ ही डाल देते हैं 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर, और थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। तो बस मसाले बेसिक से हैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से मसालों को ऐड करें, जैसा मसाला खाना पसंद करते हैं। चाहे तो थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला, किचन किंग या सब्जी मसाला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप थोड़ा सा 1/4 चम्मच के करीब घर का बना हुआ गरम मसाला ही ऐड कर लीजिए। अब मसालों के साथ अच्छे से इस मिश्रण को मिक्स कर लीजिए। और ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा स्टफिंग तैयार है, बहुत ही झटपट में।
तो इसको साइड में रखते हैं। बैटर भी हमारा बहुत ही बढ़िया से फूल चुका है, तो इसमें हम डाल देते हैं आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का। और इनो डालकर थोड़ा-सा पानी डालें जिससे कि इनो एक्टिव हो जाएगा, और चलिए बढ़िया से इसको मिक्स कर लेते हैं। और देखिए इनो को डालते ही, फेंटते ही इसमें ढेर सारे बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि इनो एक्टिव हो चुका है, समझ लीजिए। तो जैसे ही रेसिपी में इनो या फिर सोडा का इस्तेमाल करें, तो नाश्ता तुरंत ही बना लें, क्योंकि इनो सोडा डालने के बाद अगर ये इनएक्टिव हो जाएगा तो फिर नाश्ता फूलेगा नहीं, बढ़िया जालीदार नहीं बनेगा। इसको लेके चलते हैं तुरंत ही गैस की तरफ। और गैस पे हमें कोई भी नॉर्मल तवा, तड़का पैन या फिर फ्राई पैन ले लेना है। आप चाहे तो डोसा तवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल से अच्छे से पैन को हम चिकना करेंगे। इस तरीके से ब्रश की मदद से ऑयल को पूरा लगा लेना है। ये देखिए, चाहे तो आप यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घी खाना पसंद है तो घी में नाश्ता बनाएँगे तो ये और ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। तो अब यहाँ पे करछी ले लें और इस तरीके से 2 करछी हम इसमें ऐसे बैटर ऐड करेंगे। तो भाई इस नाश्ता को बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको ना बैटर की थिकनेस का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। तो बिल्कुल ये देखिए इस तरीके से जैसे डोसा बनाते हैं, ऐसे इसे हमें फैला लेना है, और ये देखिए कितना सुंदर सा बढ़िया सा शेप आ चुका है इसमें। तो अब यहाँ पे आप चाहे तो इसको कवर करके या फिर बिना कवर किए ही ड्राई होने तक पकने दीजिए। तो बहुत ही कम टाइम लगेगा, मुश्किल से आधा मिनट, और लो फ्लेम करके ही इसे पकाना, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगा और ऊपर से कच्चा ही रह जाएगा। तो थोड़ा-थोड़ा ऑयल ना यहाँ पे हम किनारों में घुमा लेते हैं। जैसे ही आप किनारों में ऑयल डालेंगे, किनारा खुद ब खुद इसमें से अलग हो जाएगा और नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा। किनारों में हल्का-हल्का क्रंच बहुत ही बढ़िया लगता है। और बिल्कुल ब्रेड जैसा, रुई जैसा सॉफ्ट ये बनकर तैयार होगा। इतना बढ़िया बनेगा कि आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं बिना स्टफिंग के। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया से ये किनारों को छोड़ चुका है। तो इसको पलटकर ना दूसरे साइड से भी हम इसको सेक लेते हैं। और देखिए कितने सारे जाले पड़े हैं, लग रहा है ना बिल्कुल ब्रेड के जैसा लुक। तो उस तरफ से भी हम इसको सेक लेंगे। वैसे आप इसको वेज ऑमलेट भी कह सकते हैं, क्योंकि जब इस रेसिपी को मैं बनाई थी ना तो किसी को पता ही नहीं चला था कि ये एग नहीं है, बिल्कुल एग जैसा लुक वाला ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ था। तो चलिए उस तरफ से भी इसको अच्छे से पका लेते हैं, जब तक कि इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए। तो इस तरीके से घुमाते हुए हमें बढ़िया से सेक लेना है। अब चलिए इसको पलट लेते हैं और फिर से उसी तरफ से हम इसमें स्टफिंग डालेंगे, जिससे कि हमें फोल्ड करने में आसानी होगी। तो अब ना इसके ऊपर हम लगा देते हैं बिल्कुल 1 छोटा चम्मच के करीब टोमेटो केचप। तो अगर बच्चे टोमेटो केचप सॉस खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा-सा लगाइए। हल्की सी मिठास ना, हल्की सी स्वीटनेस इस नाश्ता के टेस्ट को बहुत ही एनहांस करता है। वैसे आप चाहे नहीं खाते हैं तो यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं। तो अब जो हमने स्टफिंग तैयार किया है ना, इस तरीके से इस सेंटर में हम स्टफिंग को ऐड कर देंगे। और बहुत ही हेल्दी तरीका से, बहुत ही कम ऑयल में ये नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है फ्रेंड्स। ये देखिए, अब हम यहाँ पे ऐसे इसको आराम से फोल्ड कर लेते हैं, और एक पीस यहाँ पे हमारे नाश्ता का बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार है। और इस रेसिपी को बनाने के बाद ना आप पनीर रोल, एग रोल सभी नाश्ता को भूल जाने वाले हैं। और ये लीजिए एक पीस हमारा रोल का बनकर तैयार है। इसी तरीके से ना हम सेकेंड नाश्ता सेम तरीके से बना लेंगे। थोड़ा सा ऑयल से पैन को चिकना करके बैटर डालेंगे, अच्छे से ड्राई होने देते हैं इसको। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार, सुपर टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता की जो रेसिपी है ना, ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। और आज की ये मज़ेदार, टेस्टी, हेल्दी नाश्ता की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको रेसिपी आज की ज़रा से भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और अपना बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दाल चावल से इस नाश्ता को जब भी आप बनाएंगे तो आपके घर में बच्चे बड़े सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और इस रेसिपी की सबसे खास बात ये है ना कि आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पनीर नहीं है तो आप केवल आलू से स्टफिंग बना लीजिए।
और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा क्रंच आया है नाश्ते में, ऊपर से थोड़ा-थोड़ा क्रंची और बिल्कुल रूई जैसा सॉफ्ट, ब्रेड जैसा सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो पलटकर दूसरे साइड से भी सेक कर फिर सेम तरीके से हम स्टफिंग भरेंगे। अच्छा, अक्सर लोगों के शिकायत आते हैं ना कि इस तरीके की रेसिपीज़ बनाते हैं, तो पैन में ही बैटर चिपक जाता है, वो पलट नहीं पाते हैं, उनका नाश्ता टूट जाता है, खराब हो जाता है। तो ये भी शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। जभी भी आप रेसिपी बनाएँ ना, तो पहले तवा, नॉर्मल तवा की मैं बात कर रही हूँ, आप नॉर्मल तवा पे नाश्ता बनाएँ तो भी चलेगा, बस तवा को बढ़िया से गरम होने दीजिए। जब अच्छे से गरम हो जाए तवा, फिर उसके बाद गैस का फ्लेम लो करके और आप नाश्ता सेकें। ना तो टूटेगा, ना ही कहीं से खराब होगा, ना ही जलेगा और बहुत ही बढ़िया-सा इसी तरीके का सेम नाश्ता आप बना पाएँगे। तो इस तरीके से स्टफिंग ऐड करने के बाद फिर से नाश्ता को हम सेम तरीके से सेम प्रोसेस में फ़ोल्ड कर लेते हैं और बस आपका हाथ पके नहीं, इस बात का ध्यान रखें। आप चाहे फ्रेंड्स तो इस तरीके से शीट्स को तैयार करके और बाहर भी आप इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं ठंडा करके। तो ये लीजिए, कितना सुंदर से हमारा नाश्ता फ़ोल्ड हो जा रहा है, देखिए, ना तो टूट रहा है ना कुछ, और सॉफ्ट वाला डोसा भी आप इसे कह सकते हैं। बनाते ही बच्चे जो है वो तुरंत ही चट कर गए, इतना लज़ीज़ ये बना था। आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप पति के टिफ़िन में, बच्चों के लंच बॉक्स में इस नाश्ता को बनाकर दे सकते हैं, काफ़ी हल्का-फुल्का है। तो चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। और इस तरीके से नाश्ता को प्लेट में लगाने के बाद, ये रोल काफ़ी बड़ा है तो इसको मैं बीच-बीच से इस तरीके से कटिंग करी थी। अगर ज़्यादा लोग हैं तो इस तरीके से आप छोटे-छोटे पीसेस में काट कर उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, इस सुपर टेस्टी मज़ेदार नाश्ता को यहाँ पे मैं सर्व करी थी टोमेटो केचअप के साथ, और जब ये नाश्ता की कटिंग कर लें, उसके बाद 2-4 करी के पत्ते को भी बिल्कुल बारीक-बारीक काट कर ना यहाँ पे ऊपर से थोड़ा-थोड़ा स्प्रिंकल कर दीजिए, जिससे कि रेसिपी का लुक जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है और टेस्ट भी इसका काफ़ी एनहांस होता है थोड़े से करी के पत्ते से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि रेसिपी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके, वीडियो पे बढ़िया सा कमेंट करके, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और ये लीजिए, नाश्ते का फाइनल लुक कितना बेहतरीन बना है और इसकी स्टफिंग देखिए कितनी कमाल की है। तो फ्रेंड्स, फिर से जल्द ही मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार, सुपर टेस्टी, हेल्दी, हल्का-फुल्का, बिल्कुल यूनिक नाश्ता की रेसिपी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।